जब भी कोई आपके जीवन में आपकी चीज़ों को नकार दे तो आप उससे निराश ना हो। पुनः प्रयास करें, पुनः प्रयास करें, पुनः प्रयास करें और पुनः प्रयास करते करते आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान जो है पटना ब्लूज़ के लेखक हैं, लेकिन जब वो अपनी चीज़ों को लेकर जाते थे तो उसे कई बार नकार दिया जाता था। उसके बाद भी जो है निराश नहीं हुए, पत्नी का सहयोग मिला और आज बेहद मशहूर है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखेल। आज हम बात करेंगे अब्दुल्ला खान के बारे में। अब्दुल्ला खान का जन्म बिहार के मोतिहारी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पंडारी में हुआ था। उनकी शिक्षा गांव के मदरसे और उर्दू माध्यम के सरकारी स्कूल में हुई थी। उस समय तक उनकी अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हुई थी और अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होने के कारण जो अंग्रेजी के अच्छे राइटर हैं उनसे वो दूर थे। उम्र बढ़ रही थी, 20-21 साल के रहे होंगे। उस समय उनको पता चला कि एरिक आर्थर ब्लेयर यानी जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इनका जन्म यहाँ हुआ है। उसी दिन से मन ही मन में लेखक बनने का सपना अब्दुल्ला खान रखने लग गए। धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब 7-8 साल के थे तो उस समय हिंदी की कहानी जो है पिता से उनको तोहफे में मिलती है। कक्षा 10वीं तक पहुंचते हैं, बहुत सारे उपन्यास वो पढ़ लेते हैं। मतलब पठनीय जो आदत है उनको शुरू से रहती है। पर वही समस्या थी, इंग्लिश नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे जो है वो, क्योंकि वो भोजपुरी भाषा, हिंदी, उर्दू इस सब का तालमेल था, उसके बाद इंग्लिश भी सीखनी है। तो धीरे धीरे अब्दुल्ला खान का आत्मविश्वास अंदर से जागृत होता है और वो जो है उनके जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो है अब्दुल्ला खान इंग्लिश भी सीखते हैं। शुरुआत में कॉमिक्स पढ़ते हैं और जो है कॉमिक्स पढ़ने से कहीं न कहीं नए नए शब्द उनको मिलते हैं जिससे उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। जो लेखक होता है उसकी इच्छा जरूर होती है कि उसे पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, उसको समझा जाए। वो गुण जो हैं अब्दुल्ला खान में आने शुरू हो गए थे। उन्होंने हिंदी के कुछ अखबारों को अपने लेख दिए जिसे उस समय तुरंत ठुकरा दिया गया और हिंदी का भी उनका मजाक उड़ाया गया। उसके बाद वो इंग्लिश की ओर आते हैं। उसके बाद जो अपने जो आलेख हैं उसको लेकर इंग्लिश के जो संपादक हैं उन तक पहुंचते हैं। वहां से एक लेखक के रूप में उनकी यात्रा शुरू कही जा सकती है, क्योंकि वहीं से उनका पहला आलेख प्रकाशित होता है। कई लेख लिखे जाते हैं, समीक्षाएं लिखी जाती हैं। उसके बाद मन में आता है कि क्या उपन्यास नहीं लिखना चाहिए। फिर उसके बाद कोशिश की जाती है, लेकिन उपन्यास के लिए जो कथानक चाहिए, जो पात्र चाहिए, वो जो है वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मन में तो आ गया था कि उपन्यास मुझे लिखना है, फिर उसी बीच जो है ये विचार वो त्याग देते हैं, क्योंकि उसके लिए उपन्यास के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मास्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं और अन्य तैयारी, क्योंकि जीवन में आप घर में बोलेंगे मैं लेखक बनना चाहता हूं तो कहेंगे कि अभी कुछ नौकरी कर लो उसके बाद लेखक बन जाना। वो जो है मध्यम वर्गीय जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, वो ज़रूर इस बात को कहते हैं। वही समस्याएँ जो है अब्दुल्ला खान के साथ भी शुरू हो जाती है। साल 1997 में जब अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतती हैं तो उन्हें नई ऊर्जा मिलती है और उसके बाद फिर फैसला करते हैं कि मुझे उपन्यास लिखना है। उसके बाद जो है वो एक नोटबुक खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, फाउंटेन पेन, और अपने जो उपन्यास है उसका प्रारूप तैयार करने में लग जाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। उसके बाद जो है पिकार्डर पब्लिकेशन लंदन के प्रसिद्ध संपादक मैरी माउंट के पास भेजते हैं अपने प्रारूप को, और जो है वो शुरुआत में तो उसको खारिज कर दिया जाता है और उसके बाद वो सलाह भी देते हैं कि आप अपनी लेखनी को और सुधारें और अच्छा लिख रहे हैं, आप प्रयास करें। उनको हतोत्साहित वो नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है और अपने कथानक को और बढ़ाने की आवश्यकता है। किस तरीके से लोग उससे जुड़े रहें, उन बातों को डालने की आवश्यकता है। फिर समय आता है, नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे वो लेखनी से दूर जाने लगते हैं। जब वो दफ्तर के बाद लौटते थे तो उसके बाद अन्य चीज़ों में समय गुजर जाता था, क्योंकि नौकरी मिल गई तो धारा जो है बदल गई, तो वो जो है लेखनी की ओर नहीं आते हैं। फिर उसी बीच उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उनकी पत्नी तरन्नुम उनको प्रेरित करती है कि आप लिखें। इस तरीके से ये तय किया जाता है कि कम से कम 100 शब्दों को जरूर लिखना है, टाइप करना है, और वो धीरे धीरे उनके दैनिक कामों में शामिल हो जाता है। 2009 का समय आता है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर वो जो अपने साहित्यिक आलोचक हैं उनसे संपर्क करते हैं कि उसकी समीक्षा कर ली जाए
प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं आती है, बहुत बुरी आती है। मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। लगभग अब तक 200 बार वो खारिज कर दिए गए थे, तो इसलिए मन भी थक गया था, उदास हो गया था। फिर प्रयास करते हैं, हिम्मत कर फिर लिखते हैं। फिर उनके मित्र जो हैं किशोर राम सुझाव देते हैं कि उपन्यास का जो शीर्षक है उसे बदल लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो उसका शीर्षक बदल देते हैं। फिर पटना ब्लूज करके वो नाम सूझता है। 2015 में उनकी पांडुलिपि जो है प्रकाशकों को भेजी जाती है। पुस्तक जो है 2018 में प्रकाशित होती है। पटना ब्लूज को पाठकों और आलोचकों का बेहद प्यार मिला है। उसका जो है 10 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। कुछ प्रोडक्शन हाउस ने भी इसे पर्दे में उतारने में दिलचस्पी दिखाई है। तो इस तरीके से अब्दुल्ला खान की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।